अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत और चीन में नजदीकियां बढ़ी हैं। दोनों ही देशों के साथ रूस के संबंध पहले से ही ठीक रहे हैं। ऐसे में एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। चीन के ऐतिहासिक शहर तियानजिन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत काफी सकारात्मक रही है। दुनिया भर के कई देश इसे काफी सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात और बैठक के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने जो लिखा है उसे अमेरिका और ट्रंप को मिर्ची लग सकती है। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर CNN और ब्रिटेन की मीडिया BBC ने भारत और चीन की नजदीकियों को मौजूदा जियोपॉलिटिकल परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण बताया है। CNN ने पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को न केवल एशिया बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी अहम बताया है। इसने कहा कि She and Modi talk friendship is a chaotic world as Trump's tariff bite, यानी ट्रंप के टैरिफ से मची उथल पुथल के बीच मोदी जिनपिंग की दोस्ती पर फोकस किया है। CNN ने लिखा, 7 साल बाद शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात को दोनों देशों के बीच रिश्ते में नए मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। शी ने कहा कि भारत और चीन को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि मित्र और साझेदार बनना चाहिए, जबकि मोदी ने आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इसने आगे लिखा कि बैठक ऐसे समय हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं और रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बढ़ाया है। इससे भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ा है, जिसका फायदा चीन को मिलता दिख रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ट्रंप की नीतियां अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों, उसमें भारत को भी शामिल किया, को दूर कर रही हैं और चीन इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। एससीओ समिट में 20 से अधिक नेता शामिल हुए, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के सहयोगी देश तुर्की व मिस्र भी शामिल थे। चीन इस मंच से संदेश देना चाहता है कि अब अमेरिका अकेला निर्णायक कर्ता नहीं है। ट्रंप की असंगत नीतियां, पुतिन के लिए रेड कार्पेट, मोदी पर टैरिफ, चीन को फायदा पहुंचा रही हैं। सैन्य परेड और इतिहास का हवाला देकर चीन भविष्य की जियोपॉलिटिकल में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। चीन इस अवसर पर दुनिया को संदेश देना चाहता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में सिर्फ अमेरिका की नहीं चलेगी। ट्रंप ने रूस को सम्मान दिया लेकिन भारत पर टैरिफ लगाया, जिससे दोनों स्थितियां चीन के हित में गईं। पीएम मोदी की उपस्थिति भी संकेत देती है कि भारत के पास विकल्प हैं और अमेरिका की असंगत नीतियों के नतीजे हो सकते हैं। साथ ही चीन ये भी दिखाना चाहता है कि उसकी सेना अब विश्व स्तरीय है और वह इतिहास, सैन्य ताकत और कूटनीति तीनों का इस्तेमाल अपने भविष्य के भू राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में कर रहा है। इधर ब्रिटेन के प्रमुख मीडिया में से एक BBC ने भारत और चीन के बीच रिश्ते को मजबूत होता देखा है। उसने लिखा, चीन और भारत के बीच रिश्तों में लंबे समय से चले आ रहे तनाव और सीमा विवाद के बावजूद अब भरोसा बढ़ता दिख रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। 7 साल बाद मोदी का चीन दौरा हुआ है। बैठक में शी ने कहा कि भारत और चीन को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। मोदी ने भी कहा कि अब दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता का माहौल है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 2020 की सीमा झड़पों के बाद बंद हुई भारत चीन उड़ानें फिर शुरू की जाएंगी। BBC ने लिखा, यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका भारत रिश्ते कठिन दौर से गुजर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण टैरिफ लगाए, वहीं पुतिन को यूक्रेन को लेकर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। इन हालात में मोदी और शी की नजदीकियां अमेरिका को सीधा संदेश देती हैं। एससीओ की बैठक अब तक की सबसे बड़ी बैठक रही है, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता शामिल हुए। भारत जैसा पार्टनर खो सकता है अमेरिका, अब ये कहा है वन वर्ल्ड आउटलुक के एक लेख में। उसमें कहा गया है कि जिस तरह अप्रैल-जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.8% की वृद्धि दर्ज की, इससे ट्रंप भारत को कमजोर अर्थव्यवस्था कहे जाने को झूठा साबित कर दिया है। भारत की ग्रोथ मुख्य रूप से घरेलू खपत पर आधारित है, न कि निर्यात पर आधारित। जीडीपी का लगभग 68% हिस्सा घरेलू और सरकारी खर्च से आता है। एप्पल जैसी कंपनियां भारत में लगभग $2.5 बिलियन का निवेश कर रही हैं, जो यहाँ के मजबूत बाजार और नीतिगत माहौल में विश्वास दिखाता है। अमेरिकी टैरिफ और दंडात्मक नीतियां निर्यात और नौकरियों के लिए खतरा के साथ साथ दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ा रही हैं। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज पूरी दुनिया ट्रंप की टैरिफ का विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में ही बातें हो रही हैं। चीन और भारत के इस नए संबंध और मित्रता की शुरुआत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.